पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार, भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं, कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना, एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना, मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए, आसाम जहां सालों से उग्रवाद था वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कैडर राज को समाप्त कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है। मित्रों, मैं चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बताना चाहता हूं।
इस चार्जशीट में घूसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घूसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा। हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला है। उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं।